एक मित्र ने पूछा है, अनंत श्री सनातन धर्म के बारे में कुछ कहने की कृपा करें। सनातन धर्म बड़ा खूबसूरत शब्द है, लेकिन इस शब्द का आज के वक्त में जितना दुरुपयोग हुआ है, जितना मिसयूज हुआ है, उतना शायद किसी और शब्द का नहीं। सनातन धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जिसका किसी व्यक्ति, पुस्तक, संप्रदाय या देश से कोई वास्ता नहीं है। सनातन का तो मतलब ही सनातन हुआ ना। सनातन अर्थात शाश्वत, इटर्नल। जो धर्म शाश्वत है, चिरंतन है, इटर्नल है, उसी को तो सनातन कहेंगे। सनातन का तो सीधा अर्थ यही हुआ। तो अगर वो किसी किताब पर सीमित हो जाए, किसी व्यवस्था परंपरा पर सीमित हो जाए, तो सनातन तो नहीं रह जाएगा। वो किसी देश और काल में सीमित रह जाए तो सनातन नहीं हुआ। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो वस्तुतः सीमाहीन, पथहीन है। और अगर इसकी तरफ हम बहुत प्रिसाइजली देखें, बहुत स्पष्टता से देखें, तो हमको दिखाई देगा कि भारत के जो मनीषी हैं वो भी इसके हिस्से हैं। भारत के गुरुओं की जो महान परंपरा रही है वो सब इसके हिस्से हैं। और भारत के बाहर भी जो गुरु हुए हैं, जो बुद्ध हुए हैं, वो भी इसके हिस्से हैं। जहाँ कहीं भी कोई बुद्ध हुआ है वो सनातन धर्म का हिस्सा है। सनातन धर्म उसी से संबंधित है। अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो जीसस भी सनातन धर्म के हिस्से हैं, मोहम्मद भी सनातन धर्म के हिस्से हैं, लाओ त्सु सनातन धर्म के हिस्से हैं, जरथुस्त्र सनातन धर्म के हिस्से हैं, बुद्ध, महावीर, जितनी भी परंपराएं और जितने भी गुरुओं के नाम हम ढूंढते चले जाएंगे, प्राचीन से लेकर आधुनिक तक, सब सनातन धर्म के हिस्से हैं। क्योंकि इनके माध्यम से जो बोध घटा है, इनके माध्यम से जो समझ अवतरित हुई है, वो सनातन है, इटर्नल है। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समय के साथ समाप्त होने वाली है। जो देशना, जो टीचिंग समय के साथ समाप्त हो जाती है वो सनातन नहीं है। जो समय के पार भी चलती चली जाती है, काल के पार चलती चली जाती है, जो किसी स्थान विशेष में सीमित नहीं रहती, जो किसी व्यक्ति विशेष में सीमित नहीं रहती, वही सनातन है। अब सनातन धर्म के नाम पर जो लोग आजकल इंटरप्रेट करते हैं वो जड़ता से भरा भी है, मूढ़ता से भरा भी है और ख़तरनाक भी है। क्योंकि सनातन को लोग हिंदुत्व से जोड़ते हैं और भारत में चली आ रही अंधविश्वासों की तमाम जो बातें हैं, वो तमाम कर्मकांडों की बातें हैं, वो उन सबको वो मानते हैं कि सनातन धर्म का हिस्सा है। वो मानते हैं जो वैदिक संस्कृति है, जो वेद में लिखा है, वही सनातन धर्म है। वेद एक किताब है, संग्रह है। उसमें जो भी ज्ञान ऐसा आया होगा जो इटर्नल होगा, जिस पर समय का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सनातन हुआ। और जो कुछ उसमें ऐसा आया होगा जो समय के साथ बदलेगा, जिस पर पुनर्विचार किया जा सकता है, जिसको ठीक किया जा सकता है, जिसको छोड़ा जा सकता है, वो सनातन का हिस्सा नहीं है। और स्पष्टतः अंधविश्वास और कर्मकांड तो सनातन धर्म के हिस्से नहीं है। लेकिन सनातन धर्म कहते ही लोगों को लगता है ये हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म जैसी भी कोई चीज़ नहीं है, ये भी बाद की ईजाद है। भारत में तो भारतीय दर्शन है। भारतीय दर्शन की खूबसूरती यही है, और उसी को हम सनातन धर्म भी कह सकते हैं। यहाँ पर आस्तिकता, नास्तिकता का भी समावेश है। विचार के तल पर, दर्शन के तल पर इतने जो धाराएं हैं, इतने विपरीत और इतने विरोधाभासी सुर हैं, उनका भी समावेश है।
तो भारत में तो हमने सब कुछ को समावेश कर लिया है, समाविष्ट कर लिया है, इंक्लूड कर लिया है, कुछ छोड़ा ही नहीं बाहर, तो इसीलिए वो सनातन हुआ। तो कभी भूल कर ये ना सोचे कि सनातन धर्म मतलब हिंदू धर्म, मतलब जो कर्मकांड परिपाटियाँ या जो चली आ रही हैं भारत में प्राचीन काल में, उनको हम झाड़ पोंछ कर जब सामने लाएंगे तो वो सनातन धर्म का हिस्सा होंगे। बिल्कुल नहीं। सनातन धर्म तो पूर्णतया वैज्ञानिक है, विज्ञान। अगर हम विज्ञान की बात उठाएंगे तो भी सनातन हो गया, इटर्नल हो गया, क्योंकि विज्ञान के नियम नहीं बदलते। इसी तरह से धर्म के नियम भी नहीं बदलते, और जो जीवन को रूपांतरण करने वाली देशनाएं हैं, जो बोध है, वो भी नहीं बदलता। वो किसी के माध्यम से उतरे, वो बुद्ध के माध्यम से उतरे, कृष्ण के माध्यम से उतरे, मोहम्मद के माध्यम से उतरे, जीसस के माध्यम से उतरे, किसी के भी माध्यम से उतरे वो। ये नाम तो पुराने हो गए, नए नाम हो सकते हैं, नाम जुड़ते चले जाएंगे। और जहाँ कहीं धरती के जिस किसी भी कोने में कोई भी भाषा बोलने वाला, किसी भी ढंग से रहने वाला व्यक्ति जो मानवीय रूपांतरण का संवाहक होगा, कैरियर होगा, वो सनातन धर्म का हिस्सा होगा। तो सनातन की परिभाषा में ये करता हूँ, उसमें कट्टरता, जड़ता, प्रतिक्रिया, इनकी कोई भी जगह नहीं है। सनातन धर्म अर्थात खुले आसमान जैसा असीम धर्म, जो सीमाहीन है, जिसमें कोई भी चीज़ किसी को बांधती नहीं है, सबके लिए उड़ने के लिए खुला आकाश है, हर विचार को गति करने के लिए स्पेस है, हर दर्शन को खिलने के लिए स्पेस है। मनुष्यता की जितनी संभावना है और जितनी संभावनाओं की खिलावट हो सकती है, उस सबको खिलने की जहाँ पर जगह है, वही सनातन धर्म।